Khamagani and welcome back to my channel Samjha Rathod here again. How are you all? I hope you're doing great. Enjoy every moment of life. And आज हम बात करेंगे about a very important topic and a new topic जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बना लूँ और आज वो दिन आ सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू टॉपिक विच इज़ हाउ टू लुक गुड एंड स्मार्ट एट होम ऑल्सो, कि कैसे एक हाउस वाइफ है, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब होती है वो एक होती है घरेलू महिला की, क्योंकि वो सारा काम करती है. इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन, सो आपको अपने बच्चे भी संभालने हैं, यू हैव टू डू जॉब्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, योर हस्बैंड एंड योर इन लॉज एंड सब कुछ करना पड़ता है मैनेज. सो मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप घर पर भी सुंदर, स्मार्ट एंड रॉयल लग सकते हैं. माई फर्स्ट टिप इज़ ऑलवेज वियर फिटिंग क्लोथ. फिटिंग क्लोथ की बात मैं हमेशा करती हूँ. हम जब सलवार कुर्ते में फिटिंग देखते हैं, जींस में, टॉप में साइज़ देखते हैं, सो हम लोग राजपूती ड्रेस में साइज़ क्यों नहीं देखें. सो राजपूती पोशाक जो सिलती है, चाहे ड्रेस कॉटन की हो या कोई सी भी फैब्रिक की हो, उसमें फ़िटिंग होना बहुत ज़रूरी है. फिटिंग का मीन्स मेरा हमेशा से ऐसा रहता है कि आपकी जो यहाँ पे बाजू ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए, टाइट भी नहीं होनी चाहिए जिससे आपका दम घुटने लग जाए, और जो यहाँ की जो इसकी लेंथ है बाजू की वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यहाँ तक होती, कोहनी तक बहुत अच्छी लगती है, बट कई जगह ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी 1-2 इंच ऊपर भी होती है तो भी ठीक लगती है, बट नॉट लाइक यहाँ तक आ जाए आपकी बाजू की लेंथ, वो बहुत ही गंदी लगती है. राजपूती पोशाकों में फुल स्लीव्स की जो है कांचली बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, और जो आपकी कुर्ती है वो भी, उसकी साइज़ भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. बहुत लंबी कुर्ती, बहुत छोटी कुर्ती बहुत गंदी लगती है, और आपके जो कफ्स बनते हैं साइड्स में से, उसकी फिटिंग भी अच्छे से होनी चाहिए. कई जगह क्या होता है, टेलर क्या करता है, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देता है, वो बहुत सही फिटिंग नहीं आती है. जो हैवी लड़कियां होती हैं, वो गर्ल्स होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टाइट क्लॉथ अच्छे नहीं लगते हैं, और जो ज़्यादा पतली लड़कियां होती हैं उनमें ढीले क्लॉथ अच्छे नहीं लगते हैं. तो मीन्स ये है कि आपको हमेशा फिटिंग के क्लॉथ पहनने चाहिए, वो लगने चाहिए कि वो आपके लिए स्टिच हुए हैं और वो आपकी ही ड्रेस है. तो हमेशा ध्यान रखिए जो आपके फिटिंग के क्लॉथ्स हैं वो आपको एक परफेक्ट और रॉयल लुक देते हैं हमेशा, और एलिगेंट ऑल्सो. नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमेशा जो आपकी ओढ़नी होती है वो खिली खिली होनी चाहिए, कलप लगी हुई होनी चाहिए. कभी भी बिना कलप लगी हुई ओढ़नी मत ओढ़िए. तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप कलप लगी हुई ओढ़नी ओढ़िए. कलप बहुत ही सस्ती आती है, 20 या 25 रुपये का पैकेट आता है. उसको आपको पानी में डालना है और अपनी ओढ़नी को धो के उसमें डालना होता है, भिगोना होता है 10 मिनट के लिए, और अच्छे से सुखाना होता है. सुखाना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पर्सन को ही हेल्प लें. आप कपड़े सुखाने वाली जो रस्सी है उस पर अगर फैला के डाल देंगे तो भी अच्छे से सूख जाएगी, अच्छे से उसमें कड़प आ जाएगी. तो ट्राई कीजिए कि ओढ़नी आपकी कड़प लगी हुई हो. भले ही आपकी ओढ़नी कितनी भी नई होती है, अगर उसमें कलप लगी हुई नहीं है, उसमें पूरे सल हो रखे हैं, तो वो बहुत ही गंदी लगती है, अच्छा लुक नहीं देती है. तो ऑलवेज ट्राई टू वियर ए ओढ़नी विद कलप. अगर पुरानी है तो भी अगर उसमें कलप देंगे तो वो नई सी लुक देगी, और आपका जो आपका लुक है बहुत इनहेंस कर देती है कुछ छोटी छोटी बातें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकंड टिप. नेक्स्ट स्टेप इज, घर पर भी बहुत सारा जो ज्वेलरी है वो नहीं पहननी है हमें. ट्राई टू वियर मिनिमल ज्वेलरी. मिनिमल ज्वेलरी है, किसी के मंगलसूत्र होता है वो पहनते हैं, मेरे पास पातड़ियाँ हैं, मैं मोस्टली वो पहनती हूँ. कभी कभी बीड्स की माला पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, मैं सोचा इस पर मैच कर रहा है तो बीड्स की माला पहन ली. और अगर आपके पास गोल्ड चेन है तो आप वो भी वियर कर सकते हैं. तो ट्राई टू बी सिंपल एंड एलिगेंट एट द सेम टाइम. अगर आपके पास ईयरिंग है, बड़े बड़े ईयरिंग्स घर पे मत पहनिए, क्योंकि हमारे राजपूतों की जो शादियों में जो ईयरिंग्स दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं. तो ट्राई टू वियर स्मॉल ईयरिंग्स. अगर आपके पास सोने के स्मॉल ईयरिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, बट ट्राई टू वियर स्मॉल ईयरिंग्स एंड स्मॉल ज्वेलरी. चेन पहन सकते हैं गोल्ड की, या फिर छोटा मोटा कोई पेंडेंट आता है. पेंडेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटा पेंडेंट है उसकी बहुत सारी लड़ों की माला पोई जाती है, तो वो बहुत ही गंदा लुक देती है और बहुत ओल्ड फैशन है. अगर आप चाहें तो उस पेंडेंट को सिंपल मोतियों में पुआ सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप वाइट मोती लें, जैसा आपको पसंद है, ग्रीन, रेड, येलो, वॉट एवर यू कलर वांट, तो आप उस कलर में अपने जो लॉकेट है उसको पिरो सकते हैं. बट ट्राई कीजिए कि वो बहुत सिंपल हो, बहुत सिंपल मोती हो, बहुत सारी लड़े नहीं हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है. लड़े वगैरह और ये सब चीज़ें हैवी ज्वेलरी पोशाक के साथ अच्छी लगती है. डेली वेयर में आप इनको कैरी भी नहीं कर सकते हैं, आपके गले में चुभ भी सकती है, पसीने भी आते हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छे लगते हैं. हमारी जो रिंग्स हैं उनको भी मिनिमल रखिए. हाथ में बहुत सारे ब्रेसलेट नहीं पहनने. जो रिंग्स भी होती हैं उनको भी बहुत सिंपल सटल रखिए.
बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स नहीं पहननी चाहिए हमें, घर पे भी वो बहुत अच्छा लुक नहीं देती हैं। लाइक कई बार सगाई में भी बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स आ जाती हैं, तो वो भी हम नहीं पहन रहे डेली वेयर में। डेली वेयर में ट्राई कीजिए कि बहुत सिंपल रिंग हो, ज़्यादा उसमें नग नहीं हो या फिर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगे वो। सो सिंपल एंड एलिगेंट लुक के लिए आपको हमेशा सिंपल मिनिमल ज्वेलरी पहननी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू वियर, अगर आप नोज पिन कैरी करते हैं तो वो सिंपल नोज पिन पहनिए, गले में सिंपल पहनिए, इयरिंग्स सिंपल पहनिए, रिंग्स वगैरह जो पहनते हैं आप वो भी ट्राई कीजिए कि वो बहुत सिंपल हो, ज़्यादा बड़ी बड़ी रिंग्स नहीं हो जिससे आप बहुत रॉयल लगते हैं। और सब कुछ एक साथ मतलब पहन लीजिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 5-6 रिंग्स आपके पास सोने की है या फिर आपको नई लाई हैं तो आपने सारी पहन ली। ट्राई कीजिए कि आप उनको चेंज करके पहने, सिंपल पहने और सुंदर लगे। माय नेक्स्ट टिप इज, जैसे आपको ज्वेलरी मिनिमल पहननी है वैसे आपको मेकअप भी मिनिमल करना है। घर पे मेकअप अवॉइड करना चाहिए बिकॉज मेकअप हमारी स्किन को हार्म करता है। तो हमें सबको पता है मेकअप कोई भी, मेरे को लगता नहीं है मेकअप सब लड़कियां घर पर करती है, क्योंकि मेरी मम्मा नहीं करती है, मैं भी अगर घर पे रहती हूँ तो मैं घर पे मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर ऑफकोर्स थोड़ा वीडियो बनाना है तो थोड़ा मेकअप कर लिया, बट ट्राई कीजिए कि घर पर मिनिमल मेकअप कर। नेक्स्ट टिप इज़ हाईलाइट योर फीचर्स। हाईलाइट योर फीचर का मतलब ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो आईब्रोज़ हैं बहुत थिन है, सो आई ऑलवेज़ यूज़ आईब्रो पेंसिल एट होम। मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ घर पर, बट मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ। बट किसी के फीचर ऐसे होते हैं कि उनकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी होती है तो दे कैन यूज़ काजल ऑल्सो। अगर किसी के डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है तो दे कैन यूज़ कंसीलर एट होम ऑल्सो। थोड़ा बहुत कंसीलर लगा लीजिए, दिस इज़ नॉट सो मच मेकअप, तो डरिए मत। कंसीलर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पर हार्म नहीं होगा। जब हम कभी बाहर जाते हैं तो ही लिपस्टिक लगाना पसंद करते हैं, सो हम क्या कर सकते हैं, आजकल लिप बाम जो आती है बहुत टिंटेड लिप बाम आती है और SPF भी होता है उनमें, सो आप लिप बाम यूज़ कर सकते हैं घर पर। ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप यूज़ करें, तो आप लिप बाम यूज़ कर सकते हैं अपने होठों को हाईलाइट करने के लिए और थोड़ा बहुत अच्छा लुक देने। सूखे होठ घर पे अच्छे नहीं लगते हैं ऑफकोर्स। आपकी जो स्किन है वो बहुत मॉइस्चराइज होनी चाहिए, आपकी जो लिप्स है हाइड्रेट होनी चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और एट द सेम टाइम आपको बहुत सारा पानी भी पीना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे जो अपने बाल है उनको चोटी गूंदने से अच्छा है कि आप उनको हाई पोनी टेल बना लें। हाई पोनी टेल बनाने में तो आप थोड़े यंगर दिखते हैं, आपकी एज है, रियल एज से आप थोड़े 4-5 साल छोटे लगते हैं। सो ट्राई टू डू ए हाई पोनी टेल और हाई बन, जिससे आपका लुक बहुत अच्छा लगता है और आप घर पर भी लुक सुंदर और स्मार्ट लग सकते हैं। माय नेक्स्ट टिप इज, जो सिंदूर है, हम लिक्विड सिंदूर भरते हैं बट एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में सिंदूर लिक्विड नहीं होते थे। जो ये सिंदूर होता था वो जो सूखा सिंदूर होता है, हिंगलू जिसको बोलते हैं, वही भरा जाता था। तो मैं ये देखो मैंने भर रखा है और ये बिल्कुल भी नहीं फैलता है, बहुत सुंदर लगता है। कभी भी अगर आप इसको घर पे रह रहे हैं तो अगर आपने ये सिंदूर लगाया है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये फैलता नहीं है और बहुत सुंदर लगता है। कोई भी ड्रेस पहन लो आप, सिंपल से सिंपल ड्रेस का ये लुक है बहुत इन्हेंस कर देता है। सो ऑलवेज ट्राई टू वियर दिस सिंदूर विच इज़ in the powder form. So this is all about this step. नेक्स्ट स्टेप इज, पूरे एक सप्ताह में कम से कम एक बार क्लीन अप ज़रूर करना है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग पार्लर जा सकते हैं, पार्लर सब लोग नहीं जा सकते, सबके पास टाइम नहीं होता है, बट ट्राई कीजिए कि अगर आप घर पर हैं सो वंस अ वीक आप अपने जो क्लींजिंग रूटीन है उसको फॉलो करें। आप अपने फेस पे फेस पैक लगाइए, ज़रूरी नहीं है कि हम खरीद के फेस पैक लगाएं, घर पे भी बहुत सामानों से आप फेस पैक लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, नीम के पत्ते लगा सकते हैं, मसूर की दाल लगा सकते हैं, बेसन लगा सकते हैं। सो मैनी थिंग अपने घर पे मिल जाती हैं, उनको भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। और अपनी जो स्किन है उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्किन पर ग्लो नहीं दिखेगा सो कोई भी आप ड्रेस पहन लीजिए, कितने भी आप तैयार हो जाइए, मेकअप लगा लीजिए, पर वो ग्लो जो नहीं आना है तो आप सुंदर नहीं लग सकते। सो ट्राई टू डू क्लीन अप फॉर वंस अ वीक एंड दिस इज ऑल अबाउट। माय नेक्स्ट टिप इज ऑलवेज वियर मैचिंग बैंगल्स। बैंगल्स का मतलब हमेशा, मैं बहुत वीडियो में कह चुकी हूँ कि हमेशा ट्राई कीजिए जो ड्रेस आपने पहनी है उसके मैचिंग की आप
बैंगल्स पहने, क्योंकि ये बहुत अच्छा लुक देती है हमेशा। भले आप एक ही कड़ा पहने, बट ट्राई कीजिए कि वो आपकी ड्रेस में या तो आपके सूट में या फिर आपके ओढ़ने में मैचिंग हो और आपको बहुत सुंदर लुक दे। जैसे मैंने अभी पहने हैं, मैंने ट्राई किया है कि मैं मैचिंग कर सकूं। इस वाले सूट में रेड कलर तो नहीं है, बट इसमें पिंक कलर है, सो मैंने ये पिंक पहना है। और क्योंकि इस ओढ़नी पर पवरी का काम हो रखा है, सो मैंने ट्राई किया है कि जो कुंदन वाला मेरे पास जो कड़ा है उसको मैंने मैच किया है इसके साथ में, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर मैं, ज़रूरी नहीं कि मैं घर पर ही बैठी हूँ, अगर मैं थोड़ा बहुत भी बाहर भी जा रही हूँ तो इस लुक में मैं बाहर जा सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें टचअप करूँगी, कुछ और चूड़ियाँ चेंज करूँगी, उसमें टाइम लगेगा। सो मैं ऐसे के ऐसे तैयार होकर बाहर जा सकती हूँ। तो ट्राई कीजिए कि आप हमेशा मैचिंग बैंगल्स पहने, जिससे आपका लुक बहुत सुंदर लगता है और आप बहुत एलिगेंट लगते हैं एट द सेम टाइम। माय नेक्स्ट टिप इज़, जो कपड़े हम पहनते हैं उनको मौसम के हिसाब से चुनना चाहिए। जैसे अभी गर्मी आने वाली है, सो ट्राई कीजिए कि आप कॉटन के सूट पहने, या फिर जॉर्जेट भी आता है जो बहुत पतला होता है, जिसमें हवा लग सकती है अपनी बॉडी को, तो वैसे कपड़े पहने जरूर। आप है ना साटन के कपड़े, जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं, बनारसी होते हैं या फिर कोई पारसे के कपड़े, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ट्राई कीजिए कि हमेशा मौसम के हिसाब से कपड़े पहने। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन, जब भी नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। खमा गणी, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक मी लेटर, बाय।